In-laws can be one of the biggest reasons marriages in India are toxic and they don't work. Hi guys, मैं हूँ कोमल, आपकी लाइफ कोच. वेलकम टू ब्लंट विद के. यहाँ पे हम बात करते हैं अबाउट मेंटल हेल्थ, अबाउट इमोशनल वेलबींग, अबाउट फिलोसफिकल आइडियाज, माइंडसेट शिफ्ट्स, एवरीथिंग रिलेटेड टू uplifting your life internally and externally. We talk about that a lot. अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं प्लीज़ सब्सक्राइब करो. मेरा एम है टू डू 10,000 फॉलोअर्स इन 2025 एंड आपका सपोर्ट चाहिए होगा उसके लिए, स्पेशली इफ़ यू लाइक माई वर्क. इफ़ यू डोंट लाइक माई वर्क यू नो नीड टू कम बैक. नो बडी इज़ शविंग इट इन योर फेस और इन योर लाइफ. लेकिन अगर आपको मेरा काम पसंद है तो वो एक सब्सक्राइब बटन हिट करने से मेरा बहुत फ़ायदा होता है, मुझे बहुत मोटिवेशन मिलती है. तो प्लीज़ मेक श्योर दैट यू डू दैट और आपको मेरी वीडियो की अपडेट्स मिलती रहेंगी. यू वॉन्ट मिस आउट ऑन माई कॉन्टेंट. आज की वीडियो कितनी लंबी होने वाली है मुझे नहीं पता, कैसे मैं शूट करने वाली हूँ मुझे नहीं पता. ऑल आई नो इज़ दैट आई हैव सो मच टू से एंड वेरी लिटिल टाइम टू टॉक विद यू ऑल. प्लीज़ अपने सेफ स्पेस में आप ये वीडियो देखना. दिस वीडियो कैन बी एक्सट्रीमली ट्रिगरिंग और वैलिडेटिंग. आई डोंट नो आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, बट आई पर्सनली फील दैट वी नीड टू टॉक मोर अबाउट दिस. वी नीड टू स्पीक अप. जितनी भी इस टॉपिक पे बात हो वो कम है और आई हैव सो मच टू गिव to you all for this video. So मैंने अपने My Happiness चैनल में से अपनी पुरानी वीडियो निकाली जिसमें मैंने इसी टॉपिक पे बात करी थी जब मैं शादीशुदा थी. एंड वो वीडियो भी मैं आज की वीडियो में उसकी वीडियो की क्लिप्स डालूँगी, तो लास्ट में यू विल फाइंड दैट एज वेल. मेरे इंस्टाग्राम पे अगर आप मुझे फॉलो करते हो तो वहाँ पे भी मैंने बहुत सारे लोगों से पूछा था कि आप बताओ आप इन लॉज के बारे में क्या बोलना चाहते हो. आई हैव quite many messages from there and I want to speak up and share those messages out here. तो वो भी है इस वीडियो में जो कि लास्ट में आएगा. आई थिंक हमारे यहाँ पे शादियाँ, बहुत सारी शादियाँ, मैं कोई स्टैटिस्टिक्स में नहीं जा रही हूँ, बट आई थिंक हमारे यहाँ पे बहुत सारी शादियाँ इन लॉज की वजह से नहीं चलती हैं. शादियों में बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती है इन लॉज की वजह से. टॉक्सिक इन लॉज इज़ वन ऑफ द टॉप मोस्ट रीजन्स दैट मैरिजेस डोंट वर्क. एंड क्योंकि वो किसी और के पेरेंट्स के खिलाफ बोलने की बात हो जाएगी तो इसलिए औरतों को बहुत शेम कर दिया जाता है इफ़ दे टॉक अबाउट दिस. एंड बहुत सारे घरों में इतना नॉर्मलाइज कर दिया है टॉक्सिक इन लॉज को कि अगर बस आपके इन लॉज आपको मारते नहीं हैं तो ठीक ही हैं. हम लोगों के स्टैंडर्ड्स इन लॉज को लेकर के बहुत ही एकदम लाइक गटर में हैं क्वाइट लिटरली. एंड बहुत 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 सारी औरतें हैं जो इसीलिए सफ़र कर रही हैं क्योंकि इन लॉज ने उनका जीना हराम करके रखा हुआ है. मुझे ऐसा लगता है ब्रिटिशर्स चले गए और हमारे देश को आज़ादी मिल गई लेकिन औरतों को आज़ादी नहीं मिली. और औरतों को असली आज़ादी अपने इन लॉज से मिलनी चाहिए. 10 में से शायद ही एक कोई मिलेगा जो अपने इन लॉज के साथ शांत है, वरना सब ने अपने मुंह बंद किए हुए हैं, सब ने एक फेक मास्क लगाया हुआ है आगे और सब ने किसी ना किसी तरीके से लर्न किया है हाउ टू मैनेज इन लॉज. और इवन सो मैनी women like me, they give up on it, they give up on the entire relationship. उनकी शादी ही सड़ जाती है, उनका प्यार सड़ जाता है, उनकी पूरी की पूरी आत्मा और रूह सड़ जाती है इन लॉज के साथ रह के. तो ये टॉपिक बहुत, आई थिंक जितनी हम इस बारे में बात करें कम है. इन लॉज आपके अच्छे हों इसके स्टैंडर्ड्स दुनिया ने बना रखे हैं कि अगर वो आपको कुछ चीज़ें करने देते हैं, अगर वो आपको फ्रीडम देते हैं, वो आपको अलाउ करते हैं तो मतलब आपके इन लॉज अच्छे हैं. तो वहाँ जहाँ हम ये परमिशन वाली चीज़ लगा देते हैं ना, वहाँ ही हम सामने वाले को एक
एक ऐसी जगह पे बिठा रहे हैं, एक पेडिस्टल पे बिठा रहे हैं, एक ऊंची जगह पे बिठा रहे हैं जहाँ से हम कह रहे हैं कि ये जो दो लोग हैं वो भगवान हैं जो हमको अलाउ करते हैं कुछ चीज़ें करने को। एंड कितनी सारी औरतें इसी में जीती हैं कि अलाउ किया जाता है। तो जब हमारे यहाँ पे औरतों की और आदमियों की शादी होती है तो औरतें अपना घर छोड़ती हैं और आदमियों के घर जाके रहती हैं। आदमियों की एक्सपेक्टेशन होती है कि उनके पेरेंट्स के साथ वो लड़की आके रहे और उनके पेरेंट्स से बहुत बने और एकदम ही हम साथ साथ हैं मूवी वाली एक्सपेक्टेशंस होती हैं। एक तो हम साथ साथ हैं मूवी ने ही सबका बहुत दिमाग ख़राब किया हुआ है। रियलिटी में क्या होता है कि हम साथ साथ हैं जैसा कुछ नहीं होता है। देयर इज़ अ थिंग कॉल्ड टॉक्सिक इन लॉज। एंड जो भी औरत टॉक्सिक इन लॉज के साथ रह रही है शी वुड बी एबल टू रिलेट विद इट। जहाँ पे आपकी शादी होने के बाद आपकी ज़िंदगी ही एकदम किसी के चरणों पे चली जाती है। दैट पर्सन विल एवरी डे डिसाइड कि आपका कैसा मूड होगा, बिकॉज दे विल मेक श्योर टू ruin everything for you every day. In-laws बहुत ही over involved हो जाते हैं in getting their son married and being in their marriage. उनके हिसाब से उनका बेटा बड़ा हुआ ही नहीं और बेटे की शादी में एकदम ही घुस जाते हैं, इतना ओपिनियन रखते हैं, इतने थॉट्स रखते हैं, इतना डोमिनेशन रखते हैं दैट over involvement is one of the big signs of toxic in-laws. Let's start from toxic in-laws के signs क्या होते हैं। मैं इतनी भरी हुई हूँ कि flow ही मैं एकदम हटा चुकी हूँ। टॉक्सिक इन लॉज के वन ऑफ द साइन इज इफ दे आर ओवर इन्वॉल्व्ड इन योर मैरिज। अगर उनका हर एक चीज़ में से है, उनको हर एक चीज़ में बोलना है, उनको हर एक चीज़ में पार्टिसिपेट करना है। आप बाहर जा रहे हो तो उनको साथ बाहर जाना है, आप डिनर कर रहे हो उनको साथ बैठ के डिनर करना है। उनको हर एक चीज़ की एक्सपेक्टेशन है कि वो आपकी शादी में सेंटर होने चाहिए। बहू भी इन लॉज का ही सोचती रहे एज इफ़ कि सूरज हैं इन लॉज एंड बहू हैज़ टू रिवॉल्व अराउंड देम, एंड बेटा भी यही सोचते रहे। अगर आपके इन लॉज के ये एक्सपेक्टेशंस है तो आपके इन लॉज टॉक्सिक है और वो आपकी शादी में कोई भी आपको पर्सनल स्पेस देते ही नहीं हैं। टॉक्सिक इन लॉज का ये बहुत बड़ा साइन होता है व्हेन दे आर ओवर इन्वॉल्व्ड इन देयर चिल्ड्रंस मैरिज। हर एक चीज़ में बोलेंगे, हर एक चीज़ में कुछ ना कुछ उनका ओपिनियन होगा, उनको हर एक चीज़ जाननी होगी, उनको हर जगह आपके साथ जाना होगा। दे विल नॉट लेट यू ब्रीथ एज अ कपल। As far as I've had clients telling me how they are even involved in their sex life, they would pass comments, they would stand outside the door. ऐसे ऐसे एग्जाम्पल्स हैं और ऐसे ऐसे एक्सपीरियंसेस हैं जहाँ इन लॉज ने तबाही मचा के रखी हुई है। सो ओवर इन्वॉल्व हो जाते हैं, हर एक चीज़ में घुसेंगे, हर एक चीज़ में बोलेंगे। द अदर साइन ऑफ अ टॉक्सिक इन लॉज इज़ when they are super dominating. उनको कंट्रोल चाहिए, उनको चाहिए कि उनकी बात मानी जाए और उनकी बात इज़ द लास्ट एंड द फाइनल थिंग इन द गेम। हर एक चीज़ में दे वांट कि बस उन्होंने जो बोल दिया, उनके मुंह से जो निकल गया बस वो ही होना चाहिए। वो कभी खुशी ना कभी गम में देखा होगा अमिताभ बच्चन बोलता है बस कह दिया ना तो कह दिया। This is also one of the things that really spoils things at home when there is one or both or multiple characters जिनको हर एक चीज़ में बस अपनी तानाशाही चाहिए। वो लोग हर एक चीज़ में डोमिनेट करते हैं और दे वुड वॉन्ट कंट्रोल। दे वॉन्ट कि बस जो उन्होंने मुंह से निकाल दिया ना, बस उसके आगे आपका ना कोई डिफरेंट ओपिनियन होनी चाहिए, ना कोई इच्छा होनी चाहिए, ना सोच होनी चाहिए। बस जो उन्होंने बोल दिया दैट्स अबाउट इट। दिस इज़ सो इमोशनली एब्यूजिव। इसमें कोई आप पे हाथ नहीं उठा रहा है, प्रॉबली कोई आप पे चिल्ला भी नहीं रहा है, लेकिन वो इंसान आपकी ज़िंदगी में इतना स्ट्रेस क्रिएट कर सकता है कि आपका जीने का ही मन नहीं करेगा। इतना स्ट्रेस क्रिएट कर सकता है कि आपका मन करेगा कि लाइफ में कुछ है ही नहीं, मुझे सुबह उठना है और सुबह उठ के कुछ करना ही नहीं है। आपका ज़िंदगी में इंटरेस्ट ही नहीं रह जाएगा क्योंकि किसी और इंसान ने आपकी ज़िंदगी के सारे कंट्रोल ले लिए हुए हैं।
ओवर इन्वॉल्वमेंट और डोमिनेशन के अलावा देर इज़ दिस इंटरनल टॉर्चर दैट इन लॉज गिव टू देयर डॉटर इन लॉज, जिसके अंदर वो हर एक चीज़ में डॉटर इन लॉ को क्रिटिसाइज करते हैं, पैसिवली करेंगे, ऐसे कमेंट करेंगे कि आप ही कंफ्यूज हो जाओगे कि ये तारीफ थी या ये एक टॉन्ट था। हर एक चीज़ में डॉटर इन लॉ को स्क्रूटनाइज करके देखते रहेंगे, हर एक चीज़ में दे विल हैव समथिंग टू से एंड दे विल हैव समथिंग नेगेटिव टू से, क्रिटिसाइज करेंगे ऑन एवरी लिटिल थिंग, आपके हर एक चीज़ में कमी निकालेंगे, आपकी हर एक चीज़ में they will have something negative to say. If they don't have something negative to say, they will make some negative faces. घर में हमेशा एक छोटे बच्चे की तरह बिहेव करेंगे जिसको बहुत ज़्यादा अटेंशन चाहिए। अगर आप उनकी बात नहीं मानोगे तो सड़ सूझ जाएंगे, मुंह बना लेंगे, इनफैक्ट बीमार हो जाएंगे, खाना खाना बंद कर देंगे, सुबह उठ के अपने सर पे चुन्ना बांध के लेट जाएंगे और मुंह सुजा के मुंह फुला के बैठे रहेंगे और सबका मूड ख़राब कर देंगे। और घर में दे विल मेक श्योर कि अगर उनकी बात नहीं मानी जा रही है या उनको खुश नहीं रखा जा रहा है तो अब बस उन्होंने मुद्दा पकड़ लिया और अब उसको उन्होंने खींचना है। आई हैव सो मैनी वुमेन कमिंग फॉर सेशंस हु वुड से दैट मेरे इन लॉज मेरी हर एक चीज़ में बुराई निकाल सकते हैं। अगर मैंने ये नहीं किया तो तुमको ये नहीं आता, अगर मैंने ये ऐसे कर दिया तो अच्छा तुम्हारे मम्मी पापा ने तुम्हें ये नहीं सिखाया, तुम्हारे मम्मी पापा ने तुम्हें वो नहीं सिखाया, तुमको ये करना नहीं आता, तुमने ये ऐसे नहीं किया, हमारे घर में तो ऐसे होता है। इसको बोलते हैं टॉर्चर, इंटरनल टॉर्चर। इसका कोई बहुत तेज़ आवाज़ नहीं हो रही है, शोर नहीं हो रहा है, लेकिन आपका अकेले का टॉर्चर मारा जा रहा है ऑन अ डेली बेसिस। सो मैनी women गो थ्रू स्क्रूटनाइजेशन। मैं जब अकेले रहने लग गई आफ्टर लिविंग विद माई इन लॉज फॉर ऑलमोस्ट अ डेकेड, जब मैं अकेले रहने लग गई ना तो मुझे रियलाइज़ हुआ कि मुझे ऐसा लगता था जैसे हर वक्त मुझे कोई घूर रहा है, और बस अकेले रहने में इतनी शांति महसूस होने लग गई ना। मैं अपने फ्रेंड्स को ये बोलती थी कि मैं मर जाऊंगी लेकिन मैं इन लॉज के साथ नहीं रहूँगी। देयर वाज दिस टाइम 2020 में मैंने ये बोला था कि अब मैं किसी कूड़ेदान में भी रह लूँगी लेकिन मैं अपने इन लॉज के साथ नहीं रहूँगी। अक्टूबर 2020 इज़ व्हेन आई एक्चुअली सेड दिस टू माई सेल्फ कि मैं किसी कूड़ेदान में रह लूँगी लेकिन मैं इन लॉज के साथ नहीं रहूँगी। औरतें जो अपने लिए पर्सनल स्पेस मांगती हैं, जो इन लॉज के साथ नहीं रहती, उनको बोला जाता है कि वो घर तोड़ रही हैं, वो पेरेंट्स से उनके बेटे को अलग कर रही हैं। लेकिन जो पेरेंट्स घर तोड़ते हैं अपने लड़कों का, उनकी बीवियों को सैनिटी से नहीं जीने देते, उनकी बीवियों का टॉर्चर मारते हैं ऑन अ डेली बेसिस, वो लोग होम ब्रेकर्स एक्चुअल में होते हैं। वो लोग अपने लड़कों की शादियां तोड़ देते हैं और मज़े से बैठ के मिठाइयाँ खाते हैं कि चलो भैया हमने शादी करा भी दी थी, बेटे के नज़र में हम अच्छे भी दिख गए, और फिर हमने उस लड़की का इतना टॉर्चर मारा कि लड़की भग गई, और अब हम अपने बेटों के साथ बैठ के बोलेंगे हाय हाय तेरे को छोड़ के चली गई, तेरा नहीं ख्याल रखा उसने, तेरे बारे में नहीं सोचा उसने, तेरे को नहीं प्यार किया उसने। लेकिन ये कोई नहीं देखेगा कि उन्होंने उस लड़की का कैसे शोषण किया घर में। हमारे यहाँ कोर्ट में आप पिट भी लोगे तो आपका सबूत चाहिए होगा प्रूफ करने के लिए कि आप पिटे थे। तो इमेजिन, इमोशनल एब्यूज़ का तो कोई सबूत ही नहीं होता। हर रोज़ कोई आपको अगर सुबह उठ के ताने मार रहा है ना, या ऐसे घूर के देख रहा है, इसका आपके पास कोई प्रूफ नहीं है। आपकी अंदर से मौत हो जाएगी, लेकिन आप ये प्रूफ ही नहीं कर सकते कि मैं सुबह उठ रही हूँ और मेरे को कोई ऐसे घूर रहा है कि मेरा उठने का मन नहीं कर रहा है। एंड नॉर्मली मैंने देखा है कि लड़कियाँ सब इग्नोर करके जीती हैं। दे ट्राई टू बेयर इट, दे ट्राई टू टॉलरेट इट। कितनी सारी लड़कियाँ मेरे जैसे सब कुछ बेयर करके जीती हैं, इनफैक्ट रह ही जाती हैं। 1-2 बच्चे हो जाते हैं, दोनों बच्चों को अकेले कैसे पालेंगी, बस इसमें ही उनकी ज़िंदगी रह जाती है। और वो वेट करती रहती हैं कि उनके इन लॉज बुढ़े कब होंगे, क्योंकि जब वो बुढ़े होते हैं तो उनकी थोड़ी पावर कम होती है, वो थोड़े अपने कैपेबिलिटीज़ से कम हो जाते हैं, वो ओवर इन्वॉल्व नहीं हो पाते, वो हर जगह बाहर नहीं साथ जा पाते,
वो शॉपिंग में नहीं इन्वॉल्व हो पाते, वो डिनर्स में नहीं इन्वॉल्व हो पाते, वो रात को बैठ के टीवी नहीं देख पाते काफ़ी लेट तक, या उनको अगर कोई बीमारी हो जाए तो उन औरतों के घर में शांति हो जाती है। मेरी एक क्लाइंट है जो आके बोलती है कि मेरी सास ने मेरा जीना हराम किया हुआ था, फिर मेरी सास को कैंसर हो गया और मेरी सास टपक गई। उस दिन के बाद से उसका अपने पति से रिलेशनशिप बना है, क्योंकि उसकी सास नहीं रही। जब तक उसकी सास थी तब तक तो उसकी सास ने पति और पत्नी को एक भी रात लड़ाई करे बिना तो शांति से बैठने ही नहीं दिया। सुन के ऐसा नहीं लग रहा जैसे कि बहुत कम होता होगा, सबके घर ऐसे नहीं होते, लेकिन एक्चुअल में ये सब कुछ हर एक घर में किसी ना किसी फ्लेवर में लगा हुआ है। कोई कम करता है, कोई ज़्यादा करता है, कोई कम टिप्पणियाँ निकालता है, कोई ज़्यादा निकालता है, लेकिन मेजरली कितनों के घर में ये शोषण औरतें झेलती हैं। फाइनेंशियली भी अब्यूज़ करते हैं, या तो अगर काम करती है तो वो घर के काम ज़्यादा करे, या फिर वो काम करती है तो अपनी सैलरी घर आके दे, उसकी ज्वेलरी रख लेंगे, उसके कोई भी गिफ्ट्स आए होंगे वो रख लेंगे, उसकी सैलरी से घर में सारे पैसे खर्च कर देंगे, उसको कुछ सेव नहीं करने देंगे, उससे बहुत सारी एक्सपेक्टेशंस रखेंगे। ऑल दीज काइंड ऑफ टेंट्रम्स इन लॉज डू टू मेक श्योर दैट वो जो एक औरत आई है ना उसका मतलब समझते हैं जैसे कि अभी एक पप्पी आ गया और हमने इस पप्पी को बहुत परेशान करना है, हमने इस औरत को जीने नहीं देना। मिसेस मूवी में बहुत अच्छे से दिखाया है कैसे शोषण करते हैं। अगर फादर इन लॉ को चटनी चाहिए हाथ से बनी हुई, तो फादर इन लॉ को हाथ से बनी हुई चटनी चाहिए। फादर इन लॉ मिक्सी की पीसी हुई चटनी एक दिन एक्सेप्शनली भी खा नहीं सकते, और अगर चटनी मिक्सी की बन गई तो फादर इन लॉ टच नहीं करेंगे, कुछ बोलेंगे भी नहीं, लेकिन उस चटनी को टच नहीं करेंगे। दिस ब्रिंग्स मी टू वन मोर पॉइंटर। ओह, गरम हो रही हूँ मैं मुझे पता था मैं आज की वीडियो में गरम होंगी, बट इतनी गरम होंगी ये नहीं मुझे पता था। Treating the girl like an outsider. This is a personally lived experience. किसी भी चीज़ में उस औरत को इंक्लूड नहीं करना, रोज़ रात को अकेले बैठ के रूम में मीटिंग्स करना, बेटे को सब चीज़ें बताना, बेटे से सब चीज़ें पूछना, और उस औरत को ऐसे ट्रीट करना जैसे कि तुम हो, अरे हमें तो दिखी ही नहीं कि तुम इस घर में हो। किसी भी डिसीजन में उसको इन्वॉल्व नहीं करना, हर एक छोटी छोटी चीज़ में उसकी डिसरिस्पेक्ट करना। कितनी औरतें ऐसे हैं जिनके बच्चे हो जाते हैं और इन लॉज बच्चों से बोलेंगे तेरी मम्मी को जाके ये बोल दे, तेरी मम्मी को वो बोल, लेकिन मम्मी से डायरेक्टली बात नहीं करेंगे। क्योंकि सास भी कभी बहू थी सीरियल में, एक कोमलिका नाम की कैरेक्टर होती है एंड शी क्रिएट्स अ लॉट ऑफ ड्रामा। उस कैरेक्टर को आप हर एक घर में इन लॉज के रूप में समझ लो, तो बहुत सारे इन लॉज तो अपने आप को इंटाइटल्ड समझते हैं टू डू ऑल दिस, क्योंकि सीरियल्स से भी यही सीख लेते हैं, देयर इज़ नथिंग बेटर कमिंग। टीवी पे यही सब तमाशा लगा हुआ है, सब हर कोई बस बहू को परेशान करने में लगा हुआ है। और नॉर्मली क्या करेंगे कि आजकल के इन लॉज बड़े समझदार हो गए हैं। आजकल के इन लॉज हाथ भी नहीं उठाते और ज़बान भी नहीं चलाते। आजकल के इन लॉज मैन्युपुलेटिव हो गए हैं। वो लोग प्यार से मीठा बोल बोल के परेशान करेंगे। एक दिन आपको बहुत अच्छे से ऊपर चढ़ा देंगे सर पे, दूसरे दिन गिरा देंगे नीचे। तुम हो कौन? बेटा सैलरी दे दो और घर में खर्चा कर लो, क्योंकि ये आपका खर्चा है, और अगर तुमने बात नहीं मानी, ये आपका घर नहीं है, इस घर में ऐसे चलते हैं। ऐसे हर एक दिन उस औरत का शोषण करेंगे ऑन अ डेली बेसिस। ये ओवर इन्वॉल्वमेंट, डोमिनेशन, कंट्रोल, स्क्रूटनाइजेशन, क्रिटिसिज्म, एब्यूजिव बिहेवियर, टॉन्ट्स, कंपैरिजन, किसी की तारीफ़ नहीं करना, उसकी हर वक्त बुराई करते रहना, उस इंसान को आउटसाइडर की तरह ट्रीट करना, ये सारे साइंस होते हैं ऑफ टॉक्सिक इन लॉज। टॉक्सिक इन लॉज में ज़रूरी नहीं होता कि आपकी मदर इन लॉ या आपके फादर इन लॉ टॉक्सिक हैं, आपका ब्रदर इन लॉ भी टॉक्सिक हो सकता है, आपकी सिस्टर इन लॉ भी टॉक्सिक हो सकती है। ओवरऑल यहाँ पे मैं सिर्फ ये बात करने नहीं आई हूँ कि टॉक्सिक इन लॉज हैं।
चलो ठीक है, टॉक्सिक इन लॉज है। यहाँ पे मैं एक और लेयर खोलने आई हूँ आपके साथ। अगर आपका पार्टनर अपनी फैमिली के अगेंस्ट आपके सपोर्ट में नहीं बोलता ना, तो आपका पार्टनर भी टॉक्सिक है। अगर आपका पार्टनर बेचारा बिहेव करता है, एक्टिंग करता है कि उसके माँ बाप सड़ जाएंगे, वो भी सैड बिहेव करता है, वो बोलता है अरे मेरे मम्मी पापा तो ऐसे ही हैं, मैं क्या कर सकता हूँ, मैं उनको हर बात पे नहीं बोल सकता हूँ, मैंने उनको समझाया है, वो ये सारी एक्टिंग करता है ना, लेकिन एक्चुअल में कुछ चेंज नहीं हो रहा, तो आपका पति भी इन्वॉल्व्ड है उस ही शोषण में, वो इनेबलर है। ही एक्चुअली वॉचेस द शो। उसके हिसाब से उसके पेरेंट्स को वो करेक्ट नहीं कर सकता, वो बुढ़े हो गए हैं, उसको ठीक नहीं कर सकता, और वो बेचारा हो गया है। ऐसे में मैं यहाँ पे आपसे बात करने आई हूँ। मेरी 80% जनता विमेन है। उस 80% में से कम नहीं तो 50% मैरिड है, और उस 50% में से एक मोटा माटी 40% औरतें तो एडजस्ट ही कर रही हैं। तो मैं उन 40% औरतों से बात करने आई हूँ। आपके पति का आपका साथ देना बहुत ज़रूरी है। अगर आपका पति आपका साथ नहीं देता तो वैसे घर में रह के और ज़्यादा अकेला फील होता है, बहुत ही लोनली ज़िंदगी हो जाती है। ऐसे में एटलीस्ट अगर आप शादी से बाहर नहीं निकल सकते, मैं मानती हूँ बहुत ही डिफ़िकल्ट जर्नी है, एटलीस्ट आप और बाहर अपनी ज़िंदगी बनाओ, काम करना शुरू करो, दोस्त बनाओ, सोशलाइज करो, वर्कशॉप्स पे जाओ, अपनी मेंटल हेल्थ पे काम करो, ताकि ये जो इतना अंदर भरा हुआ है ना वो रिलीज़ होगा। मेरे पास बहुत सारी औरतें आती हैं जिन्होंने ये सीखा है कि अगर उनके इन लॉज उनकी बुराई भी कर रहे हैं ना तो उनको फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि उन्होंने सेशंस पे आके ये सारी चीज़ें सीखी हैं कि कैसे करनी है। Learning to be okay with your in-laws criticizing you, disliking you, is going to help you, is going to set you free. एक बारी अगर आपने ये लर्न कर लिया कि यार ये इंसान तो मेरी बुराई ही करेगा, तो आप उसको इम्प्रेस करना बंद कर देते हो, आप इंतज़ार करना बंद कर देते हो कि वो इंसान चेंज होगा आपके लिए, कि किसी दिन तो दिख जाएगा इस इंसान को कि मैं अच्छा इंसान हूँ, मैं अच्छी डॉटर इन लॉ हूँ। मेरी वीडियो आज की सिर्फ डॉटर इन लॉज के लिए है। मैं बहुत सारे लोगों को सेशंस में सिखाती हूँ हाउ टू बिकम बेटर, हाउ टू इम्प्रूव योर मेंटल हेल्थ। मैंने अपनी मेंटल हेल्थ की धज्जियाँ उड़वाई हुई है बाय लिविंग विद माई इन लॉज, by living in a toxic environment which was emotionally fucking abusive। और कोई सबूत है ही नहीं इमोशनल स्ट्रेस और एब्यूज़ का, लेकिन जिस पे बीतती है उसको पता होता है। अगर आप पे बीतती है तो आपको भी पता होगा। तो मैंने बहुत सारी औरतों को सिखाया है कि कैसे जीना है, कैसे बेटर करना है अपने आप को ख़त्म नहीं कर देना है इस टॉर्चर में, अपने आप को इस टॉर्चर से बाहर निकालना है। इवन व्हेन यू कांट लीव द मैन, उसके अंदर सबसे पहला सोल्यूशन यही है कि आप काम करो, घर से बाहर निकलोगे, थोड़ा काम करोगे तो इन लॉज से ब्रेक मिलेगी। दूसरा, बी ओके विद देम डिसलाइकिंग यू। जो भी वो बोल रहे हैं ना उसको 10 बारी और रिपीट में बोलो अपने लिए, और बोलो कि इनके बोलने से हो नहीं जाता। मुझे आज तक याद है मेरे को बहुत ही बदतमीज़ बुलाया जाता था। आई हर्ड दिस फॉर माई सेल्फ अ लॉट कि कोमल बड़ी बदतमीज़ है, ज़बान लड़ाती है, हर चीज़ में उल्टा जवाब देती है। और मैं देती हूँ, है मेरे पास ज़बान, मैं गूंगी तो नहीं हो सकती। तो बहुत साल आई यूज्ड टू बी वेरी एंग्री विद माई सेल्फ कि अरे क्या मैं बदतमीज़ हूँ, अरे मैंने जवाब दे दिया, अरे मैंने कुछ भी बोल दिया तो ऐसा थोड़ी ना होता है कि मैं कुछ बोलूँगी नहीं। मैं इस सब में ही घुसी रहती थी लाइक अ क्रेजी बॉल। लेकिन देन आई रीच्ड अ प्लेस वेयर आई वाज लाइक, हाँ मैं बदतमीज़ हूँ, हाँ मैं वापस जवाब देती हूँ, मैं गूंगी नहीं हो सकती। It was so liberating to call myself all those things and be okay with it. हाँ मैं सेल्फिश हूँ, हाँ मैं छोटे कपड़े पहनती हूँ, हाँ मैं स्लटी हूँ, हाँ मैं कैरेक्टरलेस हूँ, हाँ मैं बेकार हूँ, मैं गुड फॉर नथिंग हूँ। मैंने सारी वो चीज़ें अपने लिए एक तरीके से उनकी वर्ड्स की वैल्यू ही ख़त्म कर दी, बिकॉज जब तक आप सामने वाले का वेट कर रहे होते हो ना दैट दे नीड टू लाइक यू, तब तक आप बड़ी स्ट्रगल कर रहे होते हो। बट द डे यू रियलाइज़ कि ये मुझे लाइक करने ही नहीं वाला,
मुझे नहीं इस इंसान को इम्प्रेस करना, मुझे अपने अंदर की अच्छाई इस इंसान को नहीं दिखानी, और ये इंसान मेरी बुराई करे इससे मेरे को कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए, इसने बुरा बोला तो मैं बुरा बन नहीं जाऊँगा। इससे बहुत हेल्प होती है। मुझे आज तक याद है, मैंने एक बार ये बोला हुआ है, आई एम रियली प्राउड ऑफ माई सेल्फ फॉर डूइंग दिस। मैंने बोला था मेरी ना एक फ़ोटो लगा लो फ्रेम करके अपने कमरे में, और उसमें मेरी हर रोज़ नई नई बुराइयाँ लिखा करो और अपने आप को खुश किया करो। आई एम नॉट लिविंग टू इम्प्रेस यू एनी मोर। Everything started changing from there on. All of this came from therapy. All of this came from working with a mental health professional, somebody who could guide me. वरना मैं तो सुसाइडल हो गई थी। मुझे ऐसा लगता था कि अगर आज मौत आती है तो आ जाए, लेकिन मैं इस घर में नहीं रह सकती। 4 मंजिल का घर सोचो, सब था उस घर में, गार्ड, हेल्पर, पैसा, सब कुछ, ऑटोमेटेड लाइट्स, 24 आवर मेड, सब कुछ। और मुझे ऐसा लगता था कि इससे अच्छा मैं किसी के घर में झाड़ू पोछा लगा लूँगी, लेकिन ऐसे घर में मैं अब नहीं रहूँगी। आप वहाँ तक ना पहुँचो, उसके लिए हेल्प लेना ज़रूरी है। आई डोंट वॉन्ट यू विमेन टू सफ़र साइलेंटली एंड थिंक दैट यू आर नॉट गुड फॉर एनीथिंग बिकॉज किसी माइकल आर के माँ बाप ने आपकी वैल्यू नहीं करी। सो आई वॉन्ट यू टू लर्न दैट यू नीड टू सेव योर सेल्फ। आपके पति देव नहीं आने वाले आपको सेव करने के लिए, उनको अपने मम्मी पापा भगवान ही दिखते हैं, उनको अपने मम्मी पापा में कोई कमियां दिखती ही नहीं हैं। मनी, वर्क हेल्प्स, सोशलाइजिंग हेल्प्स, वर्कशॉप्स हेल्प अ लॉट। आप वर्कशॉप्स पे जाओगे, लाइक माइंडेड लोगों से मिलोगे, आपको बहुत हेल्प मिलेगी, आपको बहुत अच्छा लगेगा। अपनी दुनिया शादी के बाहर बनानी शुरू करो। दैट डजेंट मीन यू हैव टू चीट ऑन द मैन, बट इट ऑल्सो डजेंट मीन दैट आप उसी के डेडिकेशन में दुखी रहो। आपकी दुनिया आपकी हॉबीज़ में बन सकती है, आपकी दुनिया आपके बच्चों में बन सकती है, आपकी दुनिया आपको आपके करियर को बनाने में बन सकती है। औरतें 40, 50, 60 की उम्र में भी एक करियर बना सकती हैं, लेकिन आपको उसके लिए नीचे से शुरू करना पड़ेगा, एकदम से तरक्की नहीं आ जाएगी। आई रिमेंबर दिस रील जहाँ पे एक औरत ने अपनी सैंडविच की रेडी शुरू करी थी, एंड शी हैड स्टार्टेड हर बिजनेस फ्रॉम स्क्रैच। देर आर सो मैनी विमेन जो क्लाउड किचन शुरू करती हैं, जो कोर्सेज करती हैं। मेरी मदर ने 30s में ग्रेजुएशन करी थी, मैं 35 ईयर्स की हूँ और पढ़ाई कर रही हूँ। मेरा अभी PCC की पढ़ाई चल रही है, विच इज़ प्रोफेशनल सर्टिफाइड कोच। अभी मैं एसोसिएट सर्टिफाइड कोच हूँ, तो मेरी ट्रेनिंग चलती है। मैं पढ़ाई भी करती हूँ, काम भी करती हूँ, अपनी मम्मी से पैसों की हेल्प भी लेती हूँ और ख़ुद भी कमा लेती हूँ। तो कोई भी करियर आप शुरू करोगे वो एक दिन में नहीं शुरू होगा, उसको टाइम लगेगा बिल्ड करने में। जैसे कि आपने कुछ 1000 स्टेप्स की हाइक करनी है, तो वो 1000 स्टेप्स चलने पड़ेंगे एक एक ऐसे करते हुए, लेकिन शुरू तो करो, अपने आप को सेव करना शुरू करो। एंड ज़िंदगी इन लॉज के बाहर भी है, बहुत ही बढ़िया ज़िंदगी है इन लॉज के बाहर। मैंने अपने पर्सनल एक्सपीरियंस में देखा है, जो औरतें इन लॉज के साथ नहीं रहती वो ज़्यादा खुश रहती हैं। अब उनकी शादी में अगर एक्चुअल में और भी सॉलिड प्रॉब्लम है, बंदा ही बेकार है, तो वो तो फिर अलग ही कहानी है। लेकिन एक इन लॉज के टॉपिक में जितनी औरतों के पास अपनी पर्सनल किचन है, अपना पर्सनल फ्लोर है, या अपना पर्सनल घर है, या इन लॉ से दूर रहती हैं, शहर या देश ही अलग है, वो ज़्यादा खुश रहती हैं। बहुत सारी औरतें जो अपने इन लॉज के साथ रहती हैं, मैंने तो नहीं कोई भी सुनी जो कि एक्चुअल में खुश है। ये वाली मैंने बड़ी सुनी है, एवरीथिंग इज़ फाइन, इन लॉज तो ऐसे ही होते हैं, कोई नहीं, मम्मी का तो ऐसा ही नेचर है, पापा का तो ऐसा ही नेचर है। या फिर ऐसी मैंने बहुत सारी फैमिलीज़ देखी हैं जहाँ पे रात को बैठ के चाय तो सब इकट्ठे पी रहे हैं, खाना इकट्ठे खा रहे हैं, लेकिन द डॉटर इन लॉ इज़ नॉट फीलिंग गुड फ्रॉम इनसाइड। आई हैव सीन men sitting with their fathers in the car, or men sitting with their mothers in the car, and they expect the daughter-in-laws to sit behind. I've seen men being obsessed with their parents and not really give time to their wives. Effort नहीं लेंगे, कोई intimacy नहीं create करेंगे, और शादी बस चल रही है। तो ऐसे मैंने बहुत देखे हैं।
तो मेरा ये कहना है कि आप अपने आप को हेल्प करना शुरू करो। शादी में इतने साल अगर आपने दे दिए, 1 2 3 जो भी साल आपने दिए, अगर नहीं सुधार हो रहा है और आपको ऐसा लगता है कि आप छोड़ भी नहीं सकते, तो एटलीस्ट अपनी ज़िंदगी तो बनानी शुरू करो। और वो चीज़ करियर से शुरू होती है। कुछ काम शुरू करो, कुछ सीखो, उसमें कम पैसे आएंगे ना, कम पैसों में नौकरी करो, 9 घंटे का स्टैमिना बनाओ नौकरी करने का, तरक्की वहाँ से शुरू हो जाएगी। तो ये वाले स्टेप्स मैं रखना चाहती थी आज की वीडियो में, बिकॉज मैं सिर्फ इस लाइक पॉइंटर्स दे दिए मैंने टॉक्सिक इन लॉस के, लेकिन करना क्या है? करना ये है कि अपने आप को सेव करना है, अपने आप को इसमें से निकालना है। अब मैं थोड़ी वो क्लिप्स प्ले करना चाहूँगी जो कि मैंने 2021 2020 आई डोंट नो द टाइम लाइन, बट कहीं ना कहीं मैंने माई हैप्पीनेस पे ये वीडियो डाली थी। किसी ना किसी टाइम लाइन पे मैंने माई हैप्पीनेस पे टॉक्सिक इन लॉस पे बना के वीडियो डाली थी, जब मैंने अपने इन लॉस को ये बोल दिया था कि मैं आपके साथ अब नहीं रहना चाहती हूँ, और मैंने अपना गुड़गांव में स्टूडियो लिया था। और तब मैं ऑनलाइन आकर के ये बोल रही थी कि ये मेरा वर्क स्पेस है, मुझे काम करने के लिए अलग जगह चाहिए थी, क्योंकि मैं बाहर आके ये तो बोल नहीं सकती थी दैट आई हेट माई इन लॉज एंड आई वॉन्ट टू डाई। like this is not something I can say publicly जब I am trying to make things work, but now thanks to 2025 me, I think वो वाली कोमल की तो डेथ ही हो चुकी है, which is a really good thing, क्योंकि बेचारी, बड़ा बुरा लगता है मुझे उसके लिए, बहुत सहा उस बेचारी बच्ची ने। लेकिन तब मैंने ये वीडियो बना ली थी। सोचो, मेरे गट्स देखो आप। तो मैंने ये वीडियो बनाई थी और वो बहुत अच्छी लगी थी लोगों को, बहुत सारे कमेंट आए थे। आई रिमेंबर घर में भी बड़ा शोर मच गया था कि कोमल ने बाहर वीडियो बना लिया, क्योंकि ऑफ कोर्स कोमल बदतमीज़ और ज़बान चलाने वाली तो थी ही, और सोशल मीडिया पे भी थी। तो मैंने जब वो वीडियो बनाई थी ना, तो उसमें मैंने ये सभी पॉइंटर्स बोले हैं, इनफैक्ट इससे ज़्यादा ही बोले हैं। आई रिमेंबर तब मैंने ये बात भी करी थी कि कैसे मेरे को हर एक चीज़ के लिए बोला जाता है कि फील लकी अबाउट इट, कि तुम्हारे को काम करना अलाउ किया जाता है, तुम्हारा यूट्यूब है। मेरे यूट्यूब पे इतने लोग यही कमेंट करते थे, ओ माय गॉश यू आर सो लकी, तुमको सब अलाउ करते हैं, तुमको सब अलाउ करते हैं, तुम्हारा यूट्यूब है। मेरे ना किसी ने वीडियो बना रखी है मेरे ऊपर, जिसने ये बोला है कि कोमल ने एडजस्ट नहीं किया, बड़ी बिगड़ी हुई थी। अब मुझे इन सब लेवल से प्रॉब्लम नहीं होती। हाँ, मैंने एडजस्ट नहीं किया, हाँ मैं बड़ी बिगड़ी हुई थी। ये वाला जो एक ऑरा है ना, जिसमें कोई सामने वाला आपकी बुराई करे और आपको फ़र्क नहीं पड़े, ये अपने ऊपर काम करने से आता है। और वो काम आप मेरे सेशन पे भी आके कर सकते हो। 14 और 15 नवंबर को मैं सेशन कर रही हूँ, मॉर्निंग बैच एंड इवनिंग बैच। लिंक मैं बायो में डाल दूँगी। आई डोंट थिंक सो आपको मिस करना चाहिए, क्योंकि 2025 में सीखोगे तो 2026 में अप्लाई करना शुरू करोगे, 2027 तक शायद यू विल स्टार्ट फीलिंग मच बेटर। आई थिंक आज की डेट में हम सब ये सोचते हैं कि स्विगी और ब्लिंकिट की तरह कल हम ठीक हो जाएं क्योंकि हम परेशानी में हैं। ऐसे नहीं होता। आप आज शुरू करोगे तो आप जाकर के 2027 में अच्छा फील करोगे, वो भी तब आपने जब कंसिस्टेंटली काम किया होगा। मुझे याद है मैंने 2019 में थेरेपी शुरू करी थी, इफ़ नॉट 2018, एंड लुक 2025 में हम कितने साल लगे मुझे। आपके सामने मेरी ज़िंदगी की तबाही, बर्बादी और आबादी सब ऑनलाइन ही हुई है। तो यू कैन ऑल्सो सेव योर सेल्फ फ्रॉम दैट। चलो पहले वीडियो प्ले करते हैं थोड़ा पास्ट से, सो वॉच दैट वीडियो नाउ। Hi guys, welcome to My Happiness. Today I'm going to share with you all the problems that I have faced in my marriage when I got married in an Indian society. But as a woman you need to understand this कि जो भी मैं अभी बात करने वाली हूँ, if nobody understands you, it is still a validated feeling. Do not wait for somebody else to understand you, whether it's your parents, your husband, your in-laws. आई नो कि जब हमारे क्लोज रिलेशनशिप्स में लोग हमको नहीं समझते हैं तो दिल में बहुत ज़्यादा दुख होता है, लगता है कि ये सही है या गलत है। हम जो फील कर रहे हैं उसको हमारे लव्ड वंस को या तो समझना चाहिए या वैलिडेट करना चाहिए। बट द अगली ट्रूथ ऑफ लाइफ इज दैट वॉट एवर यू फील, नो, लाइक यू डोंट हैव टू वेट फॉर अदर्स टू वैलिडेट इट. You should validate it and that should be enough. Having said that,
This is my experience, this is my opinion. This is my 9th year of being married, that I got married at 22 years. So I think I was too young, which now I can say, but at that point of time nobody warned me. So I feel like if you're a 15-16-year-old, either it will help you or it might not. I don't know, you tell me in the comment section below. And all the married women out there, go for it, comment section after watching this video. So let's get started. So I want to start with the first thing. Indian marriages are not equal. A woman and a man are not equal if you are leaving your parents' house and if your spouse is not leaving his parents' house. उसी moment पे आपकी मैरिज अनइक्वल हो जाती है. नो मैटर आप कितने भी मॉडर्न हो, या आपका हस्बैंड आपको काम करने देता है, कपड़े पहनने देता है, आपको रात को बाहर जाने देता है. देयर इज सो मच फ्रीडम. फर्स्ट ऑफ ऑल, आपको अगर कोई कुछ करने देता है, दैट जस्ट मीन्स दैट यू आर नॉट इक्वल विद दैट ह्यूमन बीइंग. बिकॉज एज एन एडल्ट 18 ईयर्स, जो एक कहते हैं ना कि आप एडल्ट हो गए हो, 18 ईयर्स से पहले योर पेरेंट्स आर योर लीगल गार्डियन. So you are supposed to take permissions from them. They are responsible for your actions. You are a minor. From that, you become an adult. And becoming an adult is the first thing, that the first right that you get is freedom of choice, freedom of speech, freedom of whatever you want to do with your life. So if anybody is allowing you to do something, then that relationship is not equal. एंड हैविंग सेड दैट, इंडियन मैरिजेस में यूजुअली ऐसा ही होता है कि हस्बैंड और वाइफ की, एक बंदा और एक बंदी की शादी होती है, और फिर एक विदाई होती है जिसमें हम औरतें बहुत रोती हैं अपना घर छोड़ के, अपने पेरेंट्स का घर छोड़ के. और जो आदमी होते हैं वो बहुत इंटाइटल्ड होते हैं. दे लिव विद देयर पेरेंट्स, उनके पेरेंट्स बहुत इंटाइटल्ड होते हैं. एंड अपेरेंटली लड़कियां अपने माँ बाप के बिना रह सकती हैं क्योंकि उनको बचपन से ही यही सिखाया जाता है, और लड़कों को सिखाया जाता है कि जब शादी होती है तो यू गेट अ न्यू पर्सन, न्यू पार्टनर to your home. So if you were in that setup, or if you are in that setup, then your marriage is not equal. That's my point of view. I have already mentioned that it's going to trigger a lot of people. So yeah. So first point that I want to start with, the first problem that I faced after getting married in an Indian society with an Indian guy was separation anxiety. Once you leave your home, you become shadow of your husband, and that just means कि आप अपना घर छोड़ते हो, अपने सामान एक 5-4-6 सूटकेसेस में पैक कर लेते हो, and you end up coming into your guy's house, which is not just his house, which is his family's house as well, and he is from day one living with his family, whereas you leave your house, your parents, your sibling, your way of living, and all of a sudden in a day, just after getting married, you're supposed to accept that. So nobody understands that when you leave your family, you feel anxiety, and that's called separation anxiety from your parents. You feel like, that's why विदाई में यूजुअली औरतें रोती हैं, बिकॉज जब हम अपना घर छोड़ रहे होते हैं तो हमें ऐसा लग रहा होता है कि एक बाय बाय हो रहा है, और उसके बाद हम लोगों को बुलाया जाता है पराया धन. अब आपका वो घर है, बोला जाता है, इन लॉज यूजुअली आपके पेरेंट्स को बोलते हैं कि डोंट वरी, हम आपकी बेटी को बहू की तरह नहीं, बेटी की तरह रखेंगे. एंड काफ़ी सारे मेलोड्रामेटिक तरीके से आपकी एक जर्नी चलती है, जिसमें आपको पुरानी लाइफ को, फैमिली को एक तरीके से बाय बोलना पड़ता है, बिकॉज यू आर लीविंग योर होम, वेर एज द गाय इज नॉट लीविंग हिज होम. So I'm talking about that scenario. So I feel like personally a problem that I faced was separation anxiety. I felt really bad leaving my home, my room, my space, my mother, my brother. I was so close to them, and all of a sudden I had to leave them. And even if everybody, like, this is not something that randomly happens, you know that it's gonna happen. बचपन से ही पता होता है लड़कियों को कि ऐसा होगा. इनफैक्ट बहुत सारे एरियाज में आपको ये बोला जाता है, शादी के बाद देखना, और या फिर इसकी सास कराएगी इससे काम, या थिंग्स लाइक
ये शादी के बाद करना, ये टैटू शादी के बाद कराना, ये काम शादी के बाद करना, एक बार ही तुम्हारी शादी हो जाए फिर अगर तुम्हारा हस्बैंड अलाउ करेगा तो ऐसे करना वैसे करना। तो ये सब चीज़ें आप बचपन से ही सुन रहे होते हो। एंड ऐसा भी आता है अगर कोई लड़की बदतमीज़ है या थोड़ी सी एरोगेंट है या लड़ रही है अपने घर में तो बोल दिया जाएगा ऐसे ना तुम यहाँ बिहेव कर रहे हो, वहाँ जाकर के ये सब कोई नहीं लेगा तुम्हारी। So बचपन से you get used to of all that, but once you get married, that separation anxiety hits you really hard. At least personally, since it's a personal video, I'm not talking universally. So personally, I felt like I suffered from separation anxiety for quite a bit, even if I was living in Paris before I got married. So since 4 years I was living in Paris, but then I came back and after 5-6 months I got married. So I felt like all of a sudden it was a very bitter feeling and I wasn't happy about it and I didn't feel like that was up for me, but I had to go because हमारी conditioning ही यही की होती है कि question मत करो. I feel if I had to advise women out there who are not married, then it should be equal. You should ask the guy to also leave his parents because that's how it becomes equal. At least for me, that's my point of view. कई लोग कहते हैं ऐसे नहीं होता, वही आपके पेरेंट्स होते हैं, वही आपके फैमिली होते हैं. आई एम नॉट टेलिंग कि वो आपके पेरेंट्स या आपकी फैमिली नहीं होते हैं, बट इफ़ अ गर्ल इज सपोज टू लीव हर हाउस, अ गाय शुड ऑल्सो बी लिविंग हिज हाउस. सो पर्सनली आई फील लाइक वहाँ से ही हमारी वो सेपरेशन एनजाइटी शुरू हो जाती है ऑफ लिविंग योर होम एंड एंटरिंग समबडीज एल्सेज होम एंड ऑल ऑफ सडन इट्स सपोज टू बी योर होम बट इट्स एक्चुअली नॉट. So at least personally I felt that. Next thing I feel which was a big problem for me after marriage, I faced it, was becoming shadow of my husband. So from the moment I got married till now it's all about lucky. I have to carve my ways. किसी से भी मिलती हूँ तो मुझे सबसे पहले यही आता है दैट आई एम सो फॉर्चुनेट. मुझे कहीं जा कर के तपस्या करनी चाहिए कि मुझे इतना अच्छा पति मिला है जो मुझे काम करने देता है, मुझे मेरे मर्जी के कपड़े पहनने देता है, मुझे रात को सोने देता है या मुझे सुबह उठने देता है, मुझे खाना खाने देता है, मुझे स्माइल करने देता है, मेरे को बाल बनाने देता है, मुझे टैटूज़ कराने देता है, मुझे गाड़ी चलाने देता है, मैं रात को पार्टीज़ कर सकती हूँ, मेरा फोटोग्राफर एक बंदा है और मैं किसी भी बंदे के साथ बैठ सकती हूँ, मैं पार्टीज़ में जा सकती हूँ या मैं किसी लड़के से मिल सकती हूँ. ये सब मुझे मेरा पति करने देता है. सो यू बिकम शैडो ऑफ योर हस्बैंड एंड दैट I just couldn't take it from day one. I felt lost. I felt like, like I don't want to be shadow of anybody. Like our expectation from a man is कि बस वो आपको पीटे नहीं, आपको मारे नहीं और थोड़े बहुत जो आपके वो टेक्निकली तो आपके बेसिक राइट्स हैं बट वो आपको करने दे. स्पेसिफिकली वर्किंग विमेन को ऐसा फील कराया जाता है दैट you are only doing this because you have a supportive partner. I don't agree to that. Yes, a supportive partner is required for anything. Like for a marriage to work, you need a supportive partner. Otherwise, you're just living in a very sad relationship. And apart that, I don't believe that like a working mother or a working wife should be sort of blessed and do like this to her husband every day. Like we are made to feel like we should be doing that, though then you are also contributing financially in your family, but you will not get the credit for that. It's always about a man. Like at least मेरी mom ने मेरे भाई और मेरे में ऐसा फ़र्क नहीं किया था. तो मेरे घर में I was super pampered by my mother. मुझसे मेरे खाने की choices, मैं क्या खाऊंगी, मैं क्या करूंगी और everything involved my opinion and I could say no, and it wasn't like that I was supposed to say yes all the time. So from that I came to this. So then I felt like being a shadow of a man is not the life that I want to carve for me. But yes, that was a problem that I faced, and I hear this from so many women down the line that they also face the same problem. And I just want to, like, I'm not a therapist that I could give you any kind of advice, but I can just say that you can see what I'm doing for myself. The first thing that I've done after being married is
that I am not a shadow of my husband and he is not my identity. There is so many more layers to me. Our standards of an Indian husband are super low. Yeah. The next problem I think I faced as as an Indian wife was analysis and rating. और वो day one से ही शुरू हो जाती है. आप कैसे दिखते हो, आप कैसे कपड़े पहनते हो, एंड आप सबका ओपिनियन है एंड एवरीबडी इज रेटिंग यू ऑन इट. आपको खाना बनाना आता है कि नहीं आता है, आप अच्छा खाना बनाते हो कि नहीं बनाते हो, एंड थिंग्स लाइक सुबह कितने बजे उठ जाती है, यू नो, और या फिर सब घर पर आए हैं तो यू हैव टू बी जस्ट लाइक हाँ जी नहीं, यू नो, थिंग्स लाइक दैट. सो फॉर मी आई वॉज जस्ट लाइक व्हाट. लकी के ऊपर कोई नहीं कर रहा था. लकी जैसा है हमें बहुत पसंद है, हम खुश हैं कि एक सन इन लॉ है, एंड एवरीबडी वॉज जस्ट लाइक लकी जी. बट आई गॉट द एनालिसिस एंड रेटिंग्स एंड रैंकिंग्स एंड रिपोर्ट कार्ड एंड एवरीथिंग इज scrutinized. So I felt like I was in an exam. And not just like in the starting of the shadi. I felt like it was like that for a really long time till I stopped giving a shit about it. Indian weddings के बाद जो daughter in laws हैं, they have to go through a lot of people being judgmental towards them, analyzing them, and then you're also told how to behave, what to wear, what to wear, what not to wear in front of somebody. So these kind of things do happen. I get a lot of women writing me कि इसमें भी मैं बहुत lucky हूँ अगर मेरा husband नहीं करता है, you know. Everybody, there will be times when people will comment me, you should be very happy that your husband is not doing this or, you know, supporting you or whatever. I feel like sometimes you don't have to wait for that support. You have to start supporting yourself, and even if your husband does not support you, you have to still stand up for yourself. That's very important. So I feel like शादी के बाद that impress game happened a lot. I was expected to impress others with my good behavior, the way I dress up, the way I speak. But I started noticing that is it happening both sides? And the answer was no. It was only expected out of me to be like a trophy woman in the house, you know. So it wasn't happening from both sides. Journey easy नहीं होती है, ये problems बहुत आती हैं. You as a single woman, ask yourself, are you ready for that? That's a question you need to sit with. Because nobody actually told me this, कि you know, this is gonna happen every day. मुझे ऐसा लगा शादी से पहले कि शादी तक होता है ये, you know, कि नए हो आप, but नहीं, ये बहुत होता है. ये आगे चल के जब तक आप लेते रहोगे ये तब तक होता है. So you have to ask yourself that question, that can you take it? होता क्या है कि जैसे ही शादी हो जाती है ना तो नए ट्रेडिशंस, नए कल्चर्स, हमारे घर में ऐसे होता है, हमारे घर में वैसे होता है, हम होली पे ये करते हैं, हम दिवाली पे ये करते हैं. And then if you want to be a good daughter-in-law, you must not question it and you must obey. You know, आपसे expect किया जाता है obedience. You cannot just voice out if you don't want to be that way, if you don't want to do it, if you don't want to wake up in the morning to do some puja, or if you don't believe in puja. If your name is Pooja, I love you. No matter what your husband will do, it will be labeled कि आप उसको सिखा रहे हो. So technically Indian marriages में आदमियों में कोई दिमाग नहीं होता है, और बीवियाँ जो होती हैं, अब I don't know if I can do this, but उनके 5, 6, 7 बड़े ऐसे पीछे से आ रहे हुए हाथ होते हैं और वो अपने पतियों से सब करवा रही होती हैं. सुबह ये इतने बजे उठेगा, you know, like that's how it's expected. और अगर आपका पति आपकी रिस्पेक्ट कर रहा है या आपको बहुत प्यार कर रहा है तो वो एक ही उसको टाइटल मिलेगा, वो है जोरू का गुलाम. ये तो आप चेप ही लो. बट या दैट हैपन्स, and that happens a lot if you are if you do a little change in your cultures and your traditions.
it's not taken well. If your husband voices out opinion कि मेरी बीवी के घर में ऐसे cultures हैं तो थोड़ा सा ये adapt कर लेते हैं, तो all of a sudden it's like, but no, that's not our house, this is our culture. So this kind of change comes, and you are either supposed to take it. If you don't take it, again the labeling. And ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ एकदम शादी के बाद ही होता है, ये लाइफ जैसे जैसे आपकी मूव ऑन करेगी ना, आपका बच्चा होगा, आपके बच्चे होंगे, ये चलता रहता है. सो हमारे घर में बच्चा पैदा होने पे ऐसा होता है, हमारे घर में ऐसे फंक्शन होता है, हमारे घर में ऐसे करते हैं, यू नो. सो आप अच्छी डॉटर इन लॉ तभी बनेंगे जब आपका इन चीज़ों पे ओपिनियन नहीं है और आप हंसते हुए इन चीज़ों को स्वीकार करें. So yeah, that's how it is. I did live through it all, and I do not agree to it, and that's why it's called the problems that I faced. Big word in Indian marriages is permission. Women are expected to take permission, to ask. बड़ों से पूछो, इसका देखो, उसका देखो, husband से पूछो, and if by chance you don't ask, then that's not taken very well. So शादी से पहले आप अपने मम्मी पापा से पूछो, शादी के बाद आप अपने इन-लॉज और अपने हस्बैंड से पूछो. So you are always taking a permission from somebody or the other. And I am 30 years old. I have always taken permission for what I'm doing. Imagine. I think it was only on my 30th birthday once I realized that I don't want permission. So, yeah, it's very sad. And you know what's the worst thing? When you don't get permissions, you don't get to do those things. You don't get to travel because you didn't get permission. You don't get to go out at night because you didn't get permission. So, and you're supposed to adjust through it, because permission and adjustment are next words. I think you can change it to shadi. They are that. Permission and adjustment. The more you adjust, the better daughter-in-law you are. The more you take permissions, the better daughter-in-law you are. So these kind of things, the labels, everything is part of Indian marriages. I personally feel I will never take permission for what I want to do from now on. I will pass it on to all you beautiful souls out there. Take permission from yourself and no one else. Permissions and adjustments in next point जो कि बहुत important है is no individuality and no privacy. Lack of boundaries and exploiting boundaries. So in Indian weddings it's usually said, आपने सुनी होगी ये बात कि शादी सिर्फ एक लड़का और एक लड़की की नहीं होती है, दो परिवारों की होती है. एक्चुअली शादी एक लड़का और एक लड़की की नहीं होती है, शादी एक लड़की की उसके परिवार से होती है और फिर उसके बाद उससे होती है. सो वॉट एवर यू डू इज हम, एंड बाय हम आई मीन द इंटायर फैमिली. So there are lack of privacies on making decisions, there are lack of privacy in what you want to do, and you are expected to include everybody in everything. And I'm just saying that that should be the case if you are happy doing it. If people who are there, they are happy seeing you the way you are. Not on the terms of you be a certain way. And you know usually क्या होता है कि expectations का भार सिर्फ daughter in laws पे ही आता है. So मुझे as an individual ये logic नहीं समझ में आता. And मुझे I can't change it. I can't change somebody's perspective all of a sudden. But I did sit with it for a really long time, that I am only perceived as a nice person when I'm sacrificing on my own needs. And on the more I adjust, the better human being I am. The more quiet I am, the better human being I am. And I should not be demanding privacy, boundaries, or individualness with my husband.
if you demand or expect individuality, it's not seen as a nice thing. I would recommend you two or three universal solutions in this, because I don't want to leave on a negative note. Firstly, being financially independent helps, because you don't have to ask your husband or your in-laws for money to run your family. So I started questioning the conditioning and all with the combination of being financially independent. I personally believe that I can now sit and talk about it because I am financially independent, and I am probably 50-60% helping my husband to raise my family. In fact, sometimes I feel like that's the only major power, that I can spend on my child, on myself, without asking anybody for it. So मेरा पर्सनल ओपिनियन तो यही है कि हमें हमेशा पहले फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना चाहिए. हमें अपने बच्चे पैदा करने के बाद कोशिश यही करनी चाहिए कि या तो हम वो काम ना छोड़ें, या अगर हम काम छोड़ रहे हैं तो देयर शुड बी अ डेडलाइन कि हम वापस कब काम ज्वाइन करेंगे. बट वी शुड ऑलवेज थ्राइव फॉर बीइंग इंडिपेंडेंट, not just for the sake of having your own voice, but also because as an individual I feel it keeps you better mentally. I'm very proud of myself कि मैंने बोलना शुरू तो कर दिया था. I'm very proud of myself कि 2019 या समवेयर डाउन द टाइमलाइन मैंने एक दिल की बात सीरीज़ शुरू करी थी, जहाँ मैंने अपनी मदर के साथ डिवोर्स पे वीडियो बनाई थी, जहाँ मेरी मदर ने बड़ी वल्नरेबली बोला था कि उनको बहुत शेम किया गया है. आई रिमेंबर मेकिंग वीडियो विद आनंदिता, जहाँ हमने मेंटल हेल्थ के बारे में बात करी थी. आई रिमेंबर मेकिंग दिस वीडियो वेयर आई स्पोक अबाउट अनईक्वल मैरिजेस. वो काम मैं तब कर रही थी, लेकिन मैं इतना खुल के तो ऑब्वियसली नहीं कर पा रही थी, बिकॉज इतना बैकलैश होता था घर में जब भी मैं ऐसी वीडियोस डालती थी. तो मेरे को तो एकदम ही साइलेंट ट्रीटमेंट, इग्नोर, मेरे पीछे मेरी बुराइयाँ, मेरी चुगलियाँ, मेरे साथ ऐसे बिहेव करना जैसे कि मैं बड़ी ही कोई कुत्ती चीज़ हूँ, जो कि मैं हूँ. तो ऐसे बिहेव होता था और मैं बस इसी में ही रहती थी कि हो माय गॉड. बट आई एम ग्लैड कि मेरे पास क्लिप है. आई एम ग्लैड दैट आई कैन शेयर दिस विद यू. आई ऑल्सो वॉन्ट टू रीड योर कॉमेंट्स ऑन टॉक्सिक इन लॉज, विच इज़ हार्ट ब्रेकिंग टू से द लीस्ट. और मैं ना होल्ड बैक नहीं करना चाहती, मैं वाकई में पढ़ना चाहती हूँ. सो लेट मी रीड दैट फर्स्ट, फिर हम थोड़ी सी बात करेंगे. लेट्स रीड देम आउट. Life threatening. You live in a hell and you cannot do anything about it. Very bad. Wanted to get separate but husband not ready due to financial situation. Pathetic. Major houses में fill is not the issue. Mill is traumatic experience, पर अलग भी नहीं हो सकते. Bad. Regretful. We were staying apart but even from afar they destroyed my marriage in 4 months. Horrible. बोलने वाले फिर भी बोलेंगे ही. I have 1-year daughter and they try to snatch her away from me. They keep posting her pics. Mentally exhausting. No matter what I do, they always criticize me. They envy me. Yes, this totally depends on you. No need to be too sweet or caring. Be you, be real. Worst, they have ruined my relationship with my father and daily they just trigger my husband. It was horrible. Trauma is still there after leaving everything behind. उनके अकॉर्डिंग चले एंड स्लेव बने रहें. Choked, living and watching them being biased paves the way to another level of hate. It's something between hell. Traumatizing. Always pretending they are very cool and supportive, but रत्ती भर तमीज़ नहीं. Sorry to use that word. Horrible. I hate it. My sister-in-law is too much and she comes every day. Amazing. My in-laws have a clear rule. Kids happy equals to house happy. We stay together. Living in the prison. Not good. Always feeling pressured. Can't say anything to your husband. Torturous. Full of politics. Male dominated misogynistic husband, man child, and told me chores as औरत. क्या ही बोलूँ. They had their own list of superstitions and too much expectation from a working dil. Bad.
Traumatic, got got CPTSD, general anxiety disorder. Getting judged for every single thing, every single sentence, every single word you say. Felt like a maid, worst, suffocating. Something good, sometimes good, sometimes feels like a trauma, especially when they taunt a lot. My in-laws kicked me out when I once spoke up for myself after 1.5 years of torture and disrespect. Miserable, mentally exhausting, depressing, and used to cry in my room. My husband used to fight. Hate it. Traditional in laws make everything so much bad. Don't know why they can't see husband wife happy living together. शादी ही क्यों करते हो? Too much horrible, इतना मुश्किल टाइम निकाला है. Pathetic, inhuman, insensitive, treat daughter-in-law as servant or maid. Honestly saying your rent is free but you have to pay your mental health. Sad but true. Please, the most toxic shit that could ever be. I've been married 6 years now. Only tensions. जैसे हर टाइम पिच्चू पिच्चू पर पिस्टल जैसे हर टाइम पिच्छू पर पिस्टल हो कि अगर पॉटी करी तो गोली मार देंगे. एवरी फ्रिकिंग डे. 6 years. Worst, they always care for the one who doesn't stay with her and not even talk to her. Worst, emotional abuse, mental harassment, manipulation, and still it's going. I felt like a pet who they wanted to tame and train for their benefits. I get PTSD on festivals bad. Not married yet, but before only I felt there's no one there to take my stand, even if I'm correct. I had in laws who sugarcoat things, were all lovey dovey world to hide narcissistic son family. Terrible, you work like a machine and can never complain about anything. Feel like a constant eyes and judgment. They always see you, feels underconfident. Cruel people, very sad. I have lost myself, don't have the will or any interest to live like this, but I can't do anything because husband. Sore F. Horrible. 16 years later, still fighting and fussing during every good time festival. Bittersweet experience. Breathtaking experience. Finally divorced and going through therapy. Scary. I'm glad now I've moved out from my in law's house. My in law craziness. I'm on antidepressants and anti anxiety drugs. Have tried suicide thrice. They praise him for the bare minimum and discourage any household help. Bad, tormenting, bittersweet, very bad. I felt कि मैंने शादी ही क्यों की. Venomous. Please make this tradition stop. Criminal. Wish everything that in-laws do to bring their dils could be just claimed as crime. Very bad, so bad, horrible, poor. I had only a mother-in-law and she made sure me and my husband are now separated due to evil way. They made me feel that I'm nothing and I'm बहुत बुरी लड़की हूँ and abused a lot. Horrible. Nightmare. Worst now. And I, my hubby, are more peaceful separated from them. 24 years तक अपना सब कुछ दिया and when my husband expired after 25 years I was blamed for all. अगर मैं अब अलग ना होती तो मेरी फर्स्ट एनिवर्सरी तक पागल खाने में होती. ओह, pathetic. Physical abuse, mental abuse, guilt, all at the same time. It's stressful just because if we don't work according to them then everything is horrible, unrealistic expectations. It's been 10 years and they haven't accepted me because I'm overweight and earn less. No personal space. It's society, they have maintained such personality. If I say otherwise I fear people won't believe it. Pathetic. Patriarchy male egos, modern face and backward thought process, faced it all. Terrible. Their expectation to have little connect with my own family.
बहुत ही बेकार ओली मदर इन लॉ, एंड शी क्रिएट सो मेनी इश्यूज बिटवीन अस बाय बिकमिंग बिचारी. Pathetic. Living with in laws is living in hell. Mind blowing. Time goes in uncoding. कहना क्या चाहते हैं वापस. This was praise, ताना. Can go on and on about those people. I have read only half of what I've got. In fact, less than half. I have women writing that they don't want to live, that it's hell. I have women writing that their husbands don't want to separate even when they are going through so much, and financially वो लोग stable नहीं हैं, तो इसलिए लाइक ये बहुत अच्छा बहाना भी बन जाता है कि पैसे ही नहीं है अलग रहने के. I literally have not read half of what you guys have sent me. इनमें से कितनी सारी औरतें हैं जिनका अपने पति के साथ भी अच्छा रिलेशनशिप नहीं है. कितनी सारी हैं जिनके बच्चे हैं. I just want all of you to at least seek help. ज़रूरी नहीं है मेरे से, किसी से भी, बट गेट बेटर. मेरी ये एक प्रेयर है यूनिवर्स से कि ये वीडियो हर एक उस औरत को पहुँचे जो अपनी वैल्यू कम कर चुकी है इन लॉज की वजह से. और मेरी एक यूनिवर्स से प्रेयर है कि हर एक उस बेचारी औरत को सहारा मिले कि वो अपनी ज़िंदगी के कलर्स वापस ला सके, वो अपनी ज़िंदगी की खुशी वापस ला सके, वो जी सके. आई गेट यू, आई अंडरस्टैंड योर पेन. ट्रस्ट मी व्हेन आई से दिस, आई अंडरस्टैंड योर पेन. आप बस अपना ध्यान रखना शुरू करो, ज़िंदगी थोड़ी बेटर तो होगी. मेरी यही प्रेयर है यूनिवर्स से कि ये वीडियो हर एक उस औरत को पहुँचे जो हेल्प ढूंढ रही है. और आप या तो थेरेपी सेशन बुक करो, या मेरे साथ लाइफ कोचिंग सेशन बुक करो, या फिर वर्कशॉप पे आओ. इससे अच्छा मौका नहीं मिल सकता काम करने का अपने ऊपर. अगर आप इतने परेशान चल रहे हो तो अपनी हेल्प करो. बहुत अच्छा लगता है पता है, बात करके, बात सुन के, सोल्यूशन निकाल के, अप्लाई करके, अपने आप को बदतमीज़ बुला के, अपने आप को बिगड़ी हुई, एडजस्ट नहीं किया, गंदी लड़की, ये सब बुला के बहुत अच्छा लगता है. आज़ादी मिल जाती है, ट्रस्ट मी, बहुत आज़ादी मिल जाती है. आपको पता है मेरे ऊपर, आप YouTube करके देखो, मैं आपको बोल रही हूँ, आप गूगल करके देखो मेरे बारे में लोगों ने क्या क्या लिखा हुआ है, मेरी फैमिली के बारे में क्या क्या लिखा हुआ है. मुझे बहुत आज़ादी मिलती है ये सोच के कि मुझे नहीं फ़र्क पड़ता. मुझे बहुत आज़ादी मिलती है ये सोच के कि मैं मुक्त हो गई ना, मैं फ्री हो गई, अब जो बोलना है बोल लो मेरे बारे में. मुझे इस बात में भी बहुत आज़ादी मिलती है. जब कोई बोलता है ना कि एडजस्ट नहीं किया, तो मैं बोलती हूँ हाँ नहीं किया. मैं नहीं आपको बोल रही कि आप मेरा वाला रास्ता लो, बहुत मुश्किल है, आई गेट इट. लेकिन अपने आप को खुश करना तो शुरू कर सकते हो, तो इसलिए वर्कशॉप पे आओ, ठीक है. मेक श्योर टू सब्सक्राइब टू माई चैनल. मेरा यही एफर्ट रहेगा कि मैं आपको आपकी ज़िंदगी में और लेयर्स ऑफ जॉय, पीस, हैप्पीनेस ऐड करने में हेल्प कर सकूं. अगर आपको मेरा काम अच्छा लगता है, मेक श्योर टू फॉलो मी ऑन माई इंस्टाग्राम और ऑन माई यूट्यूब चैनल, और बोथ. एंड आई विल सी यू नेक्स्ट संडे 11 AM विद अ न्यू वीडियो. टेक केयर, बाय.